हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युतीय विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव होता है किसी भी एकांक धनावेश को अगर मैं अनंत से लेकर आने के लिए जो कार्य इस एकांक धनावेश पर कर रहा हूँ, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए मैं जितना कार्य कर रहा हूँ वो क्या कहलाएगा, मेरा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, वो मेरा विद्युत विभव कहलाएगा। किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। तो मैं जैसे P बिंदु पर लेके आ रहा हूँ, तो P बिंदु पर लाने के लिए मैंने जितना कार्य करा है वो मेरे विद्युत विभव के बराबर होगा। तो V बराबर W बटे Q की पावर Q नॉट हो जाएगा। यहाँ पे Q नॉट क्या है, यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है। ठीक है। और W क्या है, यहाँ पर कार्य है। और अगर मैं इसका SI मात्रक बताऊं तो SI जो मात्रक होगा वो देखिए दो हो सकते हैं। जैसे पहले तो अगर मैं देखूं तो वोल्ट भी होता है, वे हम इसको लिख भी सकते हैं जूल प्रति गुलाम, ये भी हो सकता है। तो इन्हीं अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो बच्चों पहले तो हम लिखते हैं विद्युत विभव की यहाँ पर परिभाषा। देखिए विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है, एकांक एकांक धन परीक्षण परीक्षण आवेश को आवेश को अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य जितना कार्य करना पड़ता है वह वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव कहलाता है। माफ कीजिएगा, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। तो ये विद्युत विभव कहलाता है। यदि मैंने यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या लिया है, धन क्यू नॉट, ये क्या है हमारा परीक्षण धनावेश। ठीक है। ये परीक्षण धनावेश है जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। देखिए अनंत से ला रहे हैं और किसी बिंदु पर लेके आ रहे हैं, जैसे P बिंदु पर लेके आ रहे हैं। तो इस पर जो हमने क्या किया है, कार्य किया है, वो किसके विद्युत क्षेत्र में, वो किसके बराबर होगा, वो विद्युत विभव के बराबर होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q नॉट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से मात्रक से या फिर हम इसकी विमा निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, विमा कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है कि जो दूरी की जो विमा होती है वो L1, द्रव्यमान की विमा होती है वो होती है M1, और जो समय की जो विमा होती है वो होती है T1। ठीक है। तो अब देखिए कार्य की विमा जो होती है वो क्या हो जाएगी, M1L2T-2। ठीक है। आवेश की विमा क्या होती है, A1 और T1। यहाँ पर एक और विमा हम लगा सकते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि जो विद्युत है विद्युत है उसकी जो विमा होती है वो होती है A1। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो विद्युत विभव है उसकी विमा निकल जाएगी M1L2 T की घात ऋण 3
ए की घात ऋण एक। तो ये एक हमारा उत्तर होगा और एक परिभाषा हमारा उपयुक्त उत्तर होगा। तो प्रश्न के ये उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।